हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो अति उत्साह के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अपना आंसर लेकर आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि इस क्वेश्चन में तो हमारे पूरे के पूरे नंबर आएंगे। वो कैसे सोल्व करते हैं देखिए। वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां नीचे उतारते हैं। पहले 105, फिर ये आ जाएगा आपका भाग 1/3 गुणा ये 3। इस क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं, देखते ही वो उत्साहित होते हैं। आप कह सकते हो कि वो जल्दबाजी के अंदर या अति उत्साह के अंदर या अति खुशी के अंदर कि भी इसमें तो हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। और वो क्या करते हैं, इस 3 से इस 3 को काट देते हैं। पीछे आ जाएगा 105 और भाग 1 बराबर 105 आंसर लेकर के आते हैं और बाहर आकर के अपने साथियों से कहते हैं मेरा ये जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल सही हुआ है, इसमें तो मेरे पूरे के पूरे नंबर आएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चों ये आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 105 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर जी, 3 से 3 को काट दिया तो पीछे 105 भाग 1 ही तो बचा। 105 में 1 का भाग देंगे तो 105 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हमारा ये जो आंसर है ये गलत है। फिर कैसे सोल्व होगा देखिए, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है देखिए 105, फिर आपको दिया है भाग 1/3 गुणा के अंदर आपको दिया है 3। अब हम क्या करेंगे, ये गुणे वाली जो संख्या है इसको सोल्व नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है कि पहले क्या सोल्व किया जाएगा। उनको यही इजी दिखता है तो इसको वो काट देते हैं। लेकिन यहां पर पहले भाग वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे। यहां पर हम 105 के अंदर 1/3 का पहले भाग देंगे तो इसको क्या करेंगे, ये जो भाग वाली संख्या इसको हम गुणा में बदल देंगे। इस प्रकार 105 भाग को बदल देंगे गुणा के अंदर तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। फिर हो गया ये गुणा 3। ओके, अब देखो बट्टे में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका 105 गुणा 3 गुणा 3। इन सभी को जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 ये हो जाएगा 900 ये 45। बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका 945 आंसर आएगा, 105 आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो तो सबसे पहले आप अति उत्साह करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर आपको क्या क्या दिया है, भाग दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, एडिशन दिया है या फिर आपको कोष्टक दिया है, क्या क्या दिया है, ये सब देखने के बाद में आप क्वेश्चन को सोल्व किया करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको दिया है 2 से 1/2 की पावर 2, फिर प्लस कोष्टक के अंदर आपको दिया है 4/9 की पावर 1/2 को सरल करो। इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, इस क्वेश्चन को देखकर हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं बच्चों। बड़े प्यार और आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम पहले नीचे उतारते हैं। 2 से 1/2 की पावर क्या आपको दिया है, ये 2, फिर यहां प्लस का चिन्ह और यहां पर आपको दिया है 4/9 और यहां पर पावर आपको दी है ये 1/2। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर पावर आपकी 2 है और यहां पर पावर आपकी 1/2 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले ये हमारी जो मिश्रित भिन्न है ना इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो 2 और 2 को गुणा करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, ये हो जाएगा आपका 5/2 और इसके ऊपर पावर कितनी है आपकी, ये 2, प्लस का चिन्ह लगा दो यहां पर। अब देखो ये जो 4 है इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो और 9 को भी आप 3 की पावर ये 2 लिख सकते हो बच्चों, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी आपकी 1/2। आया समझ में, यानी कि 4 को हमने लिखा है 2 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है। यदि आप 2 गुणा 2 करते हैं तो क्या होता है, 2 की पावर 4। 2 और 2 को 2 की पावर ये 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 4 आ जाएंगे। इसी प्रकार देखिए 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो 3 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 2। 3 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है और 2 की पावर 2 का मतलब ये 4 ही होता है। ओके, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है,
5 की घात 2 और 2 की घात 2, और ये कोष्टक लगा करके इसके ऊपर ये घात लगा दी गई है। यहां पर दिया है 2 की घात 2 बटे 3 की घात 2 और कोष्टक लगा करके ये पावर 1 बटे 2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी पावर है ना, ये 5 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, क्योंकि ये कोष्टक लगा हुआ है इसलिए। और 1 बटे 2 पावर है, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप पावर के ऊपर पावर आती है और कोष्टक लगा हुआ होता है तो पावर का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, यहां पर देखिए 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया आपका, 5 और 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, और बट्टे में 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4, फिर प्लस, अब देखिए 2 की पावर 2 और यहां पर 1 बट्टा 2 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 1 बट्टे 2 बट्टे 3 की पावर 2 गुणा 1 बट्टे ये 2। अब देखिए 2 से 2 आपका कट गया, इस 2 से 2 आपका कट गया, पीछे रह गया आपका 25 बट्टे 4 प्लस 2 बट्टे ये 3। अब क्या करेंगे, अब आप 4 और 3 का एलसीएम याद कर लो बच्चों, क्योंकि आपकी ये एक भिन्न बन गई है। ठीक है, 4 3 का क्या होगा, ये 12 एलसीएम होगा। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 मरतबा। 3 को 25 से गुणा कर लो, 25 दिया 75, यहां लिख देंगे हम ये 75, फिर प्लस 3 का भाग 4 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 मरतबा, सॉरी 12 के अंदर 4 मरतबा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। 75 और 8 कितने होते हैं, 83, 8 5 13, 83। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 83 बट्टे ये 12। इसको आगे और सरल करेंगे तो 12 का भाग आप दे दो इस 83 के अंदर, तो आपकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी। तो 12 का भाग दे दो आप, 12 छकानी 72, भाग जाएगा आपका 6 मरतबा, यहां लिख देंगे 72, तो पीछे बचेगा आपका 11 बट्टे ये 12, 12 छकानी 72, 72 और 11 83। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों प्यारा सा आंसर आ गया है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, 2 से 1 बट्टा 2 था, पावर 2 थी, इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। ठीक है, और यहां पर 4 बट्टे 9 है, इसको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में बदला, 1 की बट्टे 2 था, यहां पर 25 बट्टे 4 आ गया, प्लस ये पावर आपस में कट गई तो 2 बट्टे 3 रह गया, यहां पर 25 बट्टे 4 प्लस 2 बट्टे 3 को हमने सरल किया तो 83 बट्टे 12 आया, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 6 से 11 बट्टे 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 4 बट्टे आपको दिया है 12 भाग 3 गुणा 2 प्लस 2 का भागफल ज्ञात करो। यानी कि ऊपर वाली संख्या के अंदर हमें नीचे वाली संख्या का भाग देना है और जो भी भागफल आएगा वो हमको पता करना है कि इसका भागफल क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन को पहले हम नीचे उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए 3 गुणा 4 दिया है, फिर प्लस 7 गुणा ये 4 दिया है, और बट्टे में क्या दिया आपको 12, यहां लिख देंगे 12, फिर भाग 3 गुणा 2 प्लस ये 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले 3 और 4 को आप गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 12, यहां लिख दो आप ये 12, प्लस ये प्लस का चिन्ह लगा दो, 7 और 4 को गुणा कर लो, 7 चौक 28। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, अब यहां पर देखिए यहां पर दिया आपको 12 भाग 3 गुणा 2 प्लस 2, तो यहां पर 2 और 2 को जोड़ना नहीं है, ना ही 2 और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर देखो भाग दिया है तो सबसे पहले भाग वाली जो संख्या होती है उनको सोल्व किया जाता है। यानी कि 12 के अंदर पहले हम 3 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 4 मरतबा, यहां लिख देंगे हम ये 4, फिर गुणा ये लगा देंगे 2, ठीक है, और प्लस ये 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 गुणा 2 प्लस 2 करके यहां पर 4 लिख देते हैं, ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, हमको रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 12 और 28 को आप जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपके, ये 40 हो गए 40। बट्टे में देखिए 4 और 2 को गुणा कर दो 8, 4 और 2 को गुणा कर दो 8, 8 में आप 2 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे आपके, ये 10। अब 10 का भाग 40 के अंदर दे दो, 0 से 0 गया, पीछे रह गया आपका ये 4, आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। भागफल क्या आएगा आपका, भागफल आया है बच्चों ये आपका 4, इस क्वेश्चन का भागफल आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पावर देकर बहुत सारे बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं, तो बच्चों इस पावर को देकर बिल्कुल भी मत घबराओ,
क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है, आपकी पावर कट जाएगी। यहां पर देखिए कोष्टक के अंदर आपको क्या दिया, 4 गुणा 2 बटे 9 गुणा ये 3 दिया है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4 गुणा 2 बटे में आपको क्या दिया है 9 गुणा ये 3 और पावर आपकी क्या लगा दी गई है 1 बटे 3। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, पावर के ऊपर यदि पावर हो तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यह घातांकों का एक नियम है बच्चों। यदि मान लो m की पावर आपको दिया है y और कोष्टक लगा करके उसके ऊपर एक पावर दे दी है x, यानी कि m की पावर y और इसके ऊपर ये पावर x दे दी है, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर y गुणा ये x हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पावर के यदि ऊपर पावर है और कोष्टक लगा हुआ है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, बस ये ध्यान रखना आपको। अब सबसे पहले आप 4 और 2 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 8। 9 और 3 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 27। और ऊपर पावर क्या लगी हुई है आपकी, ये 1 बटे ये 3, ये पावर आपकी 1 बटे 3। अब देखिए ये जो 8 है, इस 8 के आप फैक्टर करो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 नहीं लिख सकते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर ये 3। इसी प्रकार 27 देखो, 27 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर ये 3, यानी कि ये क्या है 8 बराबर और ये है आपका 27 बराबर। यानी कि 8 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर ये 3 है। ठीक है, तो इसको आप लिख दो यहां पर 2 की पावर ये 3 और बट्टे में हो जाएगा आपका 3 की पावर ये 3 और ऊपर क्या लगा आपके ये 1 बट्टे ये 3। मैंने आपको क्या बताया, पावर के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर आप इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 बट्टे 3 गुणा 1 बट्टे 3 बट्टे 3 की पावर 3 गुणा 1 बट्टे 3। देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, पीछे क्या रह गया आपका, पीछे रह गया आपका ये 2 बट्टे 3 और यही प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना तो बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।